यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक ऋषि थे कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। एक दिन हर रोज की तरह नदी में स्नान करने के पश्चात जब वह ऋषि जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठे, तभी वहाँ उस पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और वह चिड़िया उस ऋषि पर अपनी गंदगी फेंक देती है। यह देखकर उस ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से भरी नज़रों से जब ऊपर पेड़ की तरफ देखता है और जब वह उस चिड़िया को गुस्से भरी नज़रों से देखता है, तब वह चिड़िया वहीं पर जलकर भस्म हो जाती। यह देखकर वह ऋषि बहुत खुश हो जाता है और वह सोचता है कि चलो, मुझे मेरी तपस्या का कुछ तो फल मिला। और फिर वह ध्यान में मग्न हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता है और एक द्वार पर पहुंचता है और द्वार पर जाकर चिल्लाने लगता है, भिक्षान देही, भिक्षान देही। तब अंदर से आवाज़ आती है और एक स्त्री बोलती है कि महाराज, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह स्त्री भिक्षा डालने नहीं आती तो वह ऋषि थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में दोबारा से चिल्लाता है, भिक्षान देही, भिक्षान देही। लेकिन वह स्त्री फिर से बोलती है, आ रही हूँ महाराज। अब वह थोड़ी देर और इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद उस ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वह गुस्से भरी आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाता है, भिक्षान देही, भिक्षान देही। लेकिन वह स्त्री बोलती है कि आ रही हूँ महाराज। और थोड़ी देर बाद जब वह स्त्री भिक्षा लेकर आती है, तब वह ऋषि उस स्त्री से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे द्वार पर इतने बड़े महर्षि आए हुए हैं और तुम इतनी देर भिक्षा देने में लगा रही हो, तुम मुझे जानती नहीं हो। इस पर वह स्त्री बोलती है कि महाराज, मेरे पति अंधे हैं, वह देख नहीं सकते और मैं उनको खाना खिला रही थी, क्योंकि वो खुद से खाना नहीं खा सकते, वो देख नहीं सकते। लेकिन तुम तो थोड़ी देर रुक सकते थे ना। लेकिन क्योंकि उस ऋषि को अब अपनी शक्ति पर अहंकार हो रहा था, इसलिए वह उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। इस पर उसकी बात का जवाब देते हुए वह स्त्री बोलती है कि तुम अपनी शक्ति पर अहंकार कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति से एक चिड़िया को भस्म कर दिया है। यह सुनकर वह ऋषि हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह बात इस स्त्री को किसने बताई। उस जंगल में तो मेरे सिवा कोई और था ही नहीं, तो फिर इस स्त्री को यह बात कैसे पता चली। तब वह ऋषि उस स्त्री से पूछता है कि देवी, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? मैंने तो तुम्हें यह बात बताई ही नहीं। इस पर वह स्त्री जवाब देती है कि यह मायने नहीं रखता कि मुझे यह बात कैसे पता चली, लेकिन तुम अपनी शक्ति पर अहंकार कर रहे हो। अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। इस पर वह ऋषि उस स्त्री से कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्ञानी मालूम होती है, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा गुरु बन जाइए। इस पर वह स्त्री बोलती है, नहीं, मैं आपके गुरु नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको उस इंसान का पता जरूर दे सकती हूँ जिससे कि मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है। और वह स्त्री उसे उसका पता दे देती है और वह अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु उसके दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि जो उसने पता दिया था वहां पर तो सभी लोग मांसाहारी थे। चारों तरफ लोग मांस ही मांस काट रहे थे और खा रहे थे। यह देखकर वह ब्राह्मण घृण से भर जाता है और वहां से वापस मुड़ जाता है। लेकिन फिर से वह सोचता है कि चलो, मैं थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। और जब वह थोड़ा आगे चलकर देखता है और देखता है कि पता तो उस स्त्री ने मुझे यहीं का दिया था, लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ज्ञानी मानव रहता है। यह सोचकर वहाँ से वह वापस चलने लगता है।
लेकिन जब वह वापस जाने लगता है तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है और वह आदमी उस ऋषि से बोलते हैं कि महाराज, आपको किसी स्त्री ने भेजा है और आप कौशिक नाम के एक ऋषि हो। यह सुनकर वह ऋषि हैरान हो जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि शायद यही वह मनुष्य है जिसका पता उस स्त्री ने मुझे दिया था। वह आदमी बोलता है, हाँ हाँ, मैं वही मनुष्य हूँ जिसका पता तुम्हें उस स्त्री ने दिया है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं वही आदमी हूँ और मुझे उस स्त्री ने भेजा है, और इसे मेरे नाम का भी कैसे पता चला। तब वह आदमी उस ऋषि से कहते हैं कि चलिए घर पर चलकर बात करते हैं, और वह उसे अपने घर ले जाते हैं और उसे एक कक्ष में बिठा देते हैं। नहा धोकर वह वापस उस ऋषि के पास आते हैं और बोलते हैं कि बोलिए ऋषि जी, आपको मुझसे क्या चाहिए। तो इस पर वह ऋषि बोलते हैं कि तुम तो मांस काटने का काम करते हो, तो तुम एक ज्ञानी मनुष्य कैसे हो सकते हो। इसका जवाब देते हुए वह बोलते हैं कि हाँ, मैं मांस काटने का काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यह काम करना ठीक लगता है और मुझे लगता है कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सोचना है कि इंसान जो भी काम करे उसे पूरी निष्ठा और करुणा भाव से करे। मुझे लगता है कि मेरी जगह अगर कोई दूसरा मनुष्य इस काम को करता और उन जानवरों को काटता तो वह उन्हें शायद ज़्यादा निर्दयता से काटता, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा करुणा भाव से यह काम करता हूँ, इसलिए मैं ये काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए यही काम ठीक है। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो पूरे करुणा, ध्यान और पूरी हिस्सेदारी के साथ करो। जब आप पूरे करुणा, हिस्सेदारी और पूरे ध्यान से किसी काम को करते हैं तो तुम्हारे खुद के मन के विचार शांत हो जाते हैं, और जब तुम्हारे खुद के मन के विचार शांत हो जाते हैं तब तुम दूसरे के मन के विचारों को आसानी से जान सकते हो, जैसे कि उस स्त्री ने तुम्हारे मन के विचारों को जान लिया। दोस्तों, इस कहानी से तो हमें सीखने को यही मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, वो भी किसी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना। जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा के साथ किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी भी काम को खुद से जोड़कर नहीं देखते तब हम सही मायनों में उस काम से प्रेम करते हैं, और फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि माता पिता वह अपने बच्चों के लिए वही करते हैं जो उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर बच्चों की तबीयत खराब है और वह कड़वी दवाइयाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी ज़बरदस्ती उसे वह दवाइयाँ ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि उस समय उसके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संक्षिप्त में कहूँ तो अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाए, वो भी खुद को बिना उस काम से जोड़े, तो शायद हम उसे काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे।